हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं पॉलिटी से। ठीक है, अभी तक मैंने जो है बहुत सारा सीरीज जो है हिस्ट्री पे बना दिया है। ठीक है, आप जाके जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू के साथ जो है कुछ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग जो है करेंगे पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी का जो है एमसीक्यू करेंगे बहुत सारा। ठीक है, जो कि एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। और ये जो है नोट्स ओनली एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे है। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो क्लास 9 का है। ठीक है, क्लास 9 का जो है ये चैप्टर का है। जिस तरह से जो है पिछली बार भी पीएससी 3.0 में जो है लोकतंत्र वाले चैप्टर से बहुत सारा जो आया था, तो उसी टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं लोकतंत्र क्यों और क्यों, ये सब जो है हम करवा चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग करेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरा जो कि हमारा है संविधान निर्माण, वहाँ से करेंगे। क्योंकि पहला और दूसरा जो है उसका एमसीक्यू हम करवा चुके हैं, यहाँ से आज हम लोग करने वाले हैं। पहले बता दें कि आप टेलीग्राम से जो है जुड़ करके पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो या इकोनॉमिक्स का कोई भी सब्जेक्ट, चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए, उसके लिए जो है एनसीईआरटी का नोट्स और एससीईआरटी का नोट्स विथ एमसीक्यू जिस टाइप का ये है उसी टाइप का हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है और आपका पॉलिटी भी है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आपका इस पे है। तो चलिए आज हम लोग जो है ये शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में जो है कौन सा टकराव जो है सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये हो जाएगा डी, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और असफेद जो है अल्पसंख्यकों का, जो काला और गोरा का जो भेदभाव था, उसी के चलते जो दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनाने के निर्माण में टकराव महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये भी है, काला गोरा अगर रहे तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उनका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रधान नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा शासन प्रमुख का जो है नाम, ये जो है संविधान के जो है निर्माण में प्रधान नहीं रहता है। दक्षिण अफ्रीका जो संविधान लागू हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का बताना है जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो अप्रैल 1994 में हुआ था। जब आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो ये सब जो फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बस जो है एमसीक्यू के फॉर्म में है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो बताना क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, ये 1942 में आया था। ठीक है, 1942 में आया था। भारतीय संविधान का स्रोत है, तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो बताना ये हो जाएगा जनता। ठीक है, जनता। कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत संविधान में नहीं है, बताना कौन सी विशेषता। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, साम्यवादी शासन व्यवस्था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो कौन थे, सेवन का हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान के निर्माण में उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो क्या किया जाता है, एट का हो जाएगा ए, कुशल शांतिपूर्ण और शासन की सुस्पष्टता। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है जिन्होंने जो अटूट साहस एक धैर्यपूर्वक जो है भारतीय रियासतों को जो विलय का निर्णायक भूमिका अदा की, तो बताना है नाइन का क्या हो जाए डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे और अटूट साहस के एक धैर्यपूर्ण भारतीय रियासतों का विलय, मतलब कि सभी को जो है जोड़ने का यही काम किए थे। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो, जूनागढ़ हो गया, जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किए थे। भारतीय संविधान सभा में सदस्य चुनाव हुआ था, तो ये हुआ था 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, 1946 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो है हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक मामले हमारा यह समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानता से भरा होगा। भारतीय ये जो है सदस्य ने मतलब ये जो बात है कि कौन बोल रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है, किसने कहा, अम्बेडकर जी बोले। ठीक है, 11 का क्या होता है बी, कि 26 जनवरी 1950 को जो है हम विरोधाभासों से भरे जीवन को प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का कथन कौन बोल रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। असभ्यताओं द्वारा जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो अभी हम बताएं दक्षिण अफ्रीका में। पहला क्वेश्चन जो है असभ्यताओं के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर रंगीन चमड़े वाले दिखे तो ये लगाइए। ठीक है, अगर इस टाइप से आ जाए तो ये लगाइए। किस देश में संविधान सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच में सहमति का परिणाम था, तो 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान जो अंकीकृत किया गया है, बताना है, तो कब किया गया, तो 14 का क्या हो जाए, बी हो जाए, 26 नवंबर 1949 को। किसने कहा हम विरोधाभास से भरे जीवन से प्रवेश, ये तो अभी बताएं। 15 का हो जाएगा, सी, बी में। तो ये जो लाइन है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है
पूछा जा रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। भारतीय संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। शुरू में जो है देखा गया राजेंद्र प्रसाद उस टाइम बीमार पड़ जाते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सचिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग रहते हैं, उनको चुना जाता है। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो बताना कब लागू हुआ था। ये 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा पहली बैठक कब हुई थी? तो बताना कब हुई थी। तो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर को जो है 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारत में जो गोरे गोरे लोगों की गुलामी कब मुक्त हुआ था? बताना कब हुआ था। ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। देख रहे क्वेश्चन आज़ाद कब हुआ उस टाइप से पूछ सकता है, और गोरे लोगों से गुलामी की मुक्ति कब मिली ये भी उस टाइप से भी आ सकता है। कौन सा जो कारक भारतीय जो है संविधान के धारण में मेल नहीं खाता है? तो कौन नहीं खाता है? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। जातीय की जो है प्रश्न, कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताना है कितनी थी। तो 22 का हो जाएगा 389, ठीक है, 389। संविधान के प्रस्ताव के लिए उल्लेखित परंपरा किस देश के संविधान से जो है शुरू हुआ है? तो हो जाए संयुक्त राष्ट्र से। भारतीय संविधान परिवर्तन संशोधन कितनी प्रक्रिया का उल्लेखन किया गया है? तो 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3। हमारी पीढ़ी के सबसे जो है महान व्यक्ति की कामना की हर आंखों से आंसू पोंछने की किसकी कथन है? ये किसका कथन है बताना है। 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाए महात्मा गांधी का। मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे से तक संघर्ष किया, ठीक है। इस टाइप का जो भाषण कौन दे सकते हैं? तो 26 का क्या हो जाए? नेल्सन मंडेला जी बोले थे, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में बोले थे। आइए पढ़ देते हैं। मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक जो है संघर्ष किया। मैंने जो है असहयोग के प्रति का विरोध किया। मैंने एक ऐसी लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभा समुदाय मेल मिलाप से रहे और सभी को समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। नेल्सन मंडेला और 7 अन्य प्रमुख नेताओं को जो है कब रंगभेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो बताना है 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1964 को, ठीक है। 1964 को जो है रंगभेद के नीति के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला को 7 और अन्य जो है नेता को जो है ये कारावास का सजा हुआ था, आजीवन कारावास, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में दिया हुआ है बुक में पूरा डिटेल, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ फिर देखिए आगे कितने वर्षों तक जो है जेल की सजा सुनाई गई थी? तो एकदम ये 28 क्वेश्चन का गया क्या हो जाएगा? 28 वर्षों तक, ठीक है। 28 वर्षों तक जो है जेल की सजा हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन भी 28 वर्ष तक, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में पूरा केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। तो 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली थी। किस देश के संविधान का स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है? तो 30 का क्या हो जाए? बी, दक्षिण अफ्रीका। और जितना भी अभी एमसीक्यू करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एमसीक्यू यहाँ ही से आ रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का यहाँ देख सकते हैं रंग भेद की नीति, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन यहाँ पर जो है एनसीईआरटी नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको जो एमसीक्यू से भी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर यहाँ देख सकें 28 साल तक जेल में रहे, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और संविधान का निर्माण, ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चाएँ जो हुआ था वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ नोट्स जो है लाइन बाय लाइन बनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, ठीक है, ये सभी यहीं से हैं। या आप स्क्रीनशॉट ले करके मिला सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन है। ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सा जो है वर्ड है, सब ये जो एनसीईआरटी में है वो सब इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। ये सारा देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन है। तो हम लोग अभी इसमें भी जो है एमसीक्यू है, ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग जो है इसका पीडीएफ कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। भारतीय संविधान सभा को जो है भारतीय संविधान करने के क्रम में कितने दिनों तक में जो है गंभीर चर्चा हुआ था? तो गंभीर चर्चा जो ये हुआ था 114 दिन तक, ठीक है, 114 दिन तक हुआ था। किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919। 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा जो है भारत में संविधान सभा का जो है गठन किया गया था? तो 33 का क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। भारत में संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो बताना लागू हुआ था ये
26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। इस टाइप का जो भाषण किसने दिया था? तो बताना है। 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने दिया था। यहाँ पर ये रुक कर आप पढ़ सकते हैं। कौन जो व्यक्ति जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लोकतांत्रिक संविधान में जो है कौन सा जो है प्रावधान नहीं रहता है? तो बताना है। 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शासन प्रमुख का नाम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो 1928 में जो है किसके नेतृत्व में संविधान का जो है निर्माण किया गया था? 38 का हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है? ठीक है, लिया गया है। ये क्या बोलते हैं? संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। सभी को पता है प्रस्तावना जो है भारत, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो भारत में किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित विद द पीपल, अभी हम दिखा विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब जो लिखा हुआ है प्रस्तावना भारत के संविधान में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? साम्यवादी शासन, ये भारतीय जो है विशेषता नहीं है। लिखित विशाल है ही, धर्मनिरपेक्ष है ही, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है ही, कौन सा नहीं है? तो साम्यवादी शासन। होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक है, होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में चलाया गया था, एनी बेसेंट द्वारा। असिंक उत्तरदायी शासन स्थापना के प्रावधान में किस अधिनियम में किया गया? तो 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का कुल कितने सदस्य थे? तो बताना कुल कितने सदस्य थे? तो यह हो जाएगा डी, 299। नेल्सन मंडेला जो है किस राज्य के प्रधान नेता थे? तो 45 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के। मैं ऐसा भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना जो है माने उसे लगे देश मानने के लिए भागीदारी, तथा वहाँ नशाखोरी के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। ये कौन सा किन का कथन है? तो 46 का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौतियों को जो निम्नलिखित में से कौन गलत है? बताना कौन सा गलत है। 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनेकता में एकता पाया गया है। इसमें से कौन ऐसा जो तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? तो 48 का क्या हो जाएगा? बी, सांप्रदायिकता। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा जो है संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण था? तो 49 का क्या हो जाएगा हमारा? 49 का हो जाएगा ए, श्वेत और सफेद का, ठीक है। काले गोरे लिखा वो भी सही रहेगा, ठीक है। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? 50 का क्या हो जाएगा हमारा? 50 का हो जाएगा ए, राज्य को अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पूछ दिया जाता है। भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया था? तो सभी को पता है। 51 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को। दक्षिण अफ्रीका में जो है असफेद रंगीन चमड़े वाले भारतीय मूल के बीच के रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है संघर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 52 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1950 में। कौन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बताना नहीं है। यह हो जाए अलिखित संविधान। संविधान द्वारा जो भारत में किस आधार पर राज्यों के संघ को घोषित किया गया? तो 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर। कौन सा तथ्य जो है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो 55 का क्या हो जाएगा हमारा? 55 का हो जाएगा ए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर। 56 देखेंगे। भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता है? तो किस प्रकार की नागरिकता है? ये एकल नागरिकता, ठीक है। एक ही एकल नागरिकता है। अमेरिका में पूछ दिया जाए तो दोहरी नागरिकता है, ठीक है। माउंटबेटन योजना जो है कब आई थी? 57 का क्या होता है? माउंटबेटन योजना जो 1947 में आया था। किस भारत के विभाजन में जिम्मेदार माना जाता है? 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1947 कैबिनेट मिशन योजना को। भारत के संविधान का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया? तो 59 का क्या हो जाएगा? ए, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो किसको निर्वाचित? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान में बुनियादी मूल्य और दर्शन की झलक देखने की मिलती है। तो 62 क्या हो? प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में मिलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ से आप मिला सकते हैं। और एक और PDF है उसको भी हम करवाते हैं अभी।
अब यहाँ से देखेंगे लोकतंत्र के नियम और मन को जो पालन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये सभी के द्वारा किया जाता है। संविधान किसका निर्धारण करता है, तो निर्धारण करता है ये सभी का, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। मंडाला जी का जो 28 वर्ष का जेल हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कब हुआ था, 1964 में हुआ था। रोमन द्वीप में क्रांतिकारी को सजा मिलती थी, तो रोमन द्वीप पे ही भेज दिया जाता है मंडेला जी को, ठीक है, जेल में 28 वर्षों के लिए। तो रोमन द्वीप पे क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला को सजा मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में अवसरवादी लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो बताना 2/3, ठीक है, 2/3 है। कौन सा अधिकार जो है दक्षिण अफ्रीका में अवसरवादियों को प्राप्त नहीं था, तो उपयुक्त में से सभी, ठीक है। किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका अवसरवादियों और भारतीयों ने रंग भेद के विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू किया था, तो 1950 में। किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी प्राप्त हुई थी, तो बताओ 1994 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका जो है कितने वर्षों और चर्चाओं को बहस के बाद जो है संविधान का निर्माण किया था, तो 2 वर्षों बाद। किस वर्ष जो है मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जो है सबसे पहले संविधान का मसौदा तैयार किया था, 1928 में। भारतीय संविधान में किन तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो सभी का, ठीक है। भारत में जो है किस वर्ष ब्रिटिश शासन वाले जो है भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे, तो 1937 में। भारत में के संविधान निर्माता जो है किससे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, सभी से, ठीक है, सभी फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटेनों से, अमेरिका के अधिकारी से, सबसे। भारतीय संविधान सभा में जो है 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान में कार्य जो है कब पूरा, 26 जनवरी 1950 को जो है पूरा हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट असेंबली डिबेट्स में कितने खंडों में विभाजित किया था, 12 खंडों में। यंग इंडिया का जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। रंग भेद की नीति नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति असेवेतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, ये जो है संबंधित नहीं है, ठीक है, ये वाला जो है गलत है। कौन सा कथन जो है सत्य है, बताना। भारत में गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है। अब यहाँ पर न तो 1 है न ही 2, ये गलत है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है कूट में चयन करना है, ठीक है, चयन करना है। 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि के दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक देश बन गया था, ठीक है, तो ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका की तरह जो है भारत का संविधान गठन परिस्थिति के बीच बना। संविधान से गठन जो जुलाई 1946 चुनाव हुआ था, 1, 2, 3 एकदम क्या कूट में चयन सही है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो सही नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब ये सही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, याद रखिएगा, MCQ में पूछ देगा। गणराज्य का मतलब होता है शासन के लोगों द्वारा चुनना। समाजवादी का मतलब होता है कि धन संपत्ति का उचित बंटवारा, ठीक है, ये तीनों सही है, ये जो है गलत है, ठीक है। समता मतलब कि लिखा है कि सरकार के सम्मुख सभी को बराबर, सरकार के समक्ष नहीं, मतलब ये मतलब कानून के समक्ष होता है। अब यहाँ पर बताना है सुमलित है, तो जन्म भीमराव अम्बेडकर जी जो है मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ये सही है बस। अब यहाँ पर दिया है ये सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता चाहते थे। ये संविधान भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। भारत का पहला कानून मंत्री बने थे। किसके बारे में बात हो रहा है, तो अम्बेडकर जी के बारे में बात हो रहा है। ये किसके बारे में हो रहा है, जुलाई 1946 में जो है चुनाव कराए गए थे। पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 में हुई थी, 26 जनवरी 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया। तो ये संविधान सभा का निर्माण के बारे में बात हो रहा है। नीचे में चित्र आर्ट दिया गया है, तो इससे हम लोग नहीं दिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हम वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो है NCERT का नोट्स ले सकते हैं, NCERT का नोट्स, SCERT NCERT नोट्स और MCQ के साथ, ठीक है, और ओनली सोशल साइंस ग्रुप के चारों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है।